आज का विषय है दया की प्रतिज्ञा। तो महान परमेश्वर किस पर दया करेगा न्याय के दिन और किस पर क्रोध करेगा। तो आइए हम बाइबल के कुछ आयतों से देखेंगे। मलाकी 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की। तो क्या बातें की? तो जितने भी परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, वे आपस में बातचीत करते हैं कि हमें परमेश्वर के कार्यों को कैसे आगे लेकर जाना है, हमें परमेश्वर के कार्यों को कैसे बढ़ाना है। तो जो कलीसिया में मसीही भाई बहन हैं, जब वे आपस में बातचीत करते हैं, आपस में सलाह लेते हैं कि हम प्रभु यीशु के सुसमाचार को और किस तरह फैला सकते हैं, हम लोगों के जीवन को और किस तरह बचा सकते हैं, और इस तरह जब मसीही लोग आपस में बैठकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं, तब महान परमेश्वर ध्यान धर कर उनकी बातों को सुनता है। परंतु जो मसीह भाई बहन आपस में बैठकर एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की चारी और चुगली करते हैं, परमेश्वर उनकी बातों को नहीं सुनता। एक आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता में, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, चाहे वो मसीही क्यों ना हो। परंतु ऐसे मसीह भाई बहन जो परमेश्वर के कार्यों के लिए आपस में सलाह लेते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के कार्य को और किस तरह बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने बहुत दुख उठाकर सुसमाचार के कार्यों को आगे बढ़ाया, आज पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों को जानती है, उनका मृत्यु कैसे हुआ इसके बारे में जानती है। तो ये कब हुआ? यीशु मसीह के प्रेरितों ने बहुत मेहनत किए, बहुत परिश्रम किए, वे रात दिन मेहनत करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, और प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित आपस में सलाह लेते थे, आपस में बैठते थे एक साथ, और सलाह होकर वे देश का बंटवारा करते थे कि कौन किस तरफ जाकर परमेश्वर के कार्यों को पूरा करेगा। ठीक आज उसी प्रकार जो कलीसिया में मसीह भाई बहन हैं और आपस में बैठकर जब परमेश्वर के कार्यों के लिए सोचते हैं, तो महान परमेश्वर ध्यान धर कर उनकी बातों को सुनता है, और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के कार्य करने वालों को समझ और बुद्धि देता है कि कलीसिया को और किस तरह आगे बढ़ाना चाहिए। ये कब होता है? जब कलीसिया के लोग आपस में एक मन एक चित्त होकर कलीसिया के उन्नति के बारे में सोचते हैं, ये तब होता है। फिर आगे में लिखा है, और जो यहोवा का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे। आज जितने भी लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर के पवित्र नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो जितने भी कलीसिया में मसीह भाई बहन हैं, जो यीशु को सच्चा प्रेम करते हैं, जो यीशु के लिए सच्चे हृदय से कार्य करते हैं, यीशु के सुसमाचार के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके स्मरण के लिए महान परमेश्वर एक पुस्तक लिख रहा है स्वर्ग में, जो परमेश्वर के कार्य को इस पृथ्वी में रह कर रहे हैं, उनके नाम को परमेश्वर स्वर्ग में लिख रहा है। परंतु जो मसीह भाई बहन परमेश्वर के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, आराम से घरों में हैं, बैठे हैं और इस दुनिया की ऐसो आराम में खोए हैं,
उनके निमित्त कोई भी पुस्तक नहीं लिखा जा रहा है, परंतु जो प्रभु यीशु से सच्चा प्रेम करते हैं, जो प्रभु यीशु के लिए परिश्रम करते हैं, महान परमेश्वर उसके स्मरण के निमित्त जब न्याय का दिन आएगा तो ये स्मरण किया जाएगा कि इन मसीहों ने मेरे सुसमाचार प्रचार के लिए कितने मेहनत किए। उनके स्मरण के निमित्त परमेश्वर पुस्तक लिख रहा है, उनके नामों को लिख रहा है, ताकि परमेश्वर उन पर न्याय के दिन दया करे और उन्हें बख्श दे। इसके पहले हमने जो पढ़ा, जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। अब सर्वशक्तिमान पिता का भय मानना या फिर सर्वशक्तिमान पिता के नाम का सम्मान करना, इसका क्या अर्थ है? तो सर्वशक्तिमान पिता के भय मानने का अर्थ यह है कि हम परमेश्वर से डरें। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है हम वही कार्य करें, और जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता हम वो कार्य कदापि न करें। हम कभी भी इस बात को नहीं परखते कि हमारे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। बस हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। हमें परमेश्वर की इच्छाओं को भी जानना है, तभी हम उसका भय मान सकते हैं। यदि हम कहें कि मैं बहुत शराब पीऊँगा परमेश्वर, या फिर मैं चोरी करने जाऊँगा, या फिर मैं डाका डालने जाऊँगा, या फिर मैं दूसरे के पत्नी के साथ व्यभिचार करूँगा, या फिर दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करूँगी, या फिर मैं किसी के पैसे को बेईमानी करके खाऊँगा। एक बार आप परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर, मैं जो चोरी करता हूँ क्या आपको अच्छा लगता है? इफिसियों 5 अध्याय 10 पद में ये बात लिखा है, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो कि मुझे क्या भाता है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। आप ये सोचिए कि परमेश्वर को क्या भाता है। वहाँ पर इफिसियों 5:10 में ये बात लिखा है। तो कभी प्रभु से पूछिए कि परमेश्वर, जब मैं शराब पी के आता हूँ तो क्या आपको अच्छा लगता है? आपके अंतरात्मा से आवाज़ आएगा नहीं। आप पूछिए परमेश्वर, जब मैं जुआ खेलने जाता हूँ, ताश खेलने जाता हूँ, क्या आपको अच्छा लगता है? अंतरात्मा से आवाज़ आएगा हमारे अंदर से कि नहीं। आप परमेश्वर से पूछिए कि आप जब दूसरे से झगड़ा करते हैं, दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, शराब पीकर गुंडागर्दी करते हैं, तो आप परमेश्वर से पूछिए कि हे परमेश्वर, कि आपको क्या मेरा यह चाल चलन पसंद आता है? तो हमारे अंदर से आवाज़ आएगा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे अंदर से आवाज़ देता है। जो बातें असत्य है, जो बातें गलत है, उसमें परमेश्वर की कोई सहभागिता नहीं होती। आप परमेश्वर से पूछिए कि हे परमेश्वर, मैं दूसरे की बहन और बेटियों को गंदे नज़र से देखता हूँ। आपके अंदर से आवाज़ आएगा बिल्कुल नहीं। आप परमेश्वर से पूछिए कि हे परमेश्वर, मैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु के सुसमाचार को लोगों को नहीं सुनाता, लोगों के जीवन को नहीं बचा पा रहा हूँ, क्या आपको अच्छा लगता है? आपके अंदर से आवाज़ आएगा बिल्कुल नहीं। आप परमेश्वर से पूछिए कि हे परमेश्वर, मैं हफ्तों दिन बाइबल नहीं पढ़ता, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, मैं आपके सामने घुटना नहीं मोड़ता, क्या आपको अच्छा लगता है? आपका अंतरात्मा आवाज़ देगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के भय नहीं मानते। यदि इस तरह से आप करते हो या फिर मैं करता हूँ, तो इसका अर्थ है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भय नहीं मानते। और जो परमेश्वर के भय नहीं मानते, उनके निमित्त कोई पुस्तक नहीं लिखा जाएगा, उनके निमित्त कोई पुस्तक नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं और ये परखते हैं कि हमारे परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, तो हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम उसके पवित्र नाम का भय मानें, हम बुराई से दूर रहें, अपना चाल चलन पवित्रता में बना कर रखें। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम उसके बेटे
प्रभु यीशु के सुसमाचार को सेहतमंद कर दें और बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाएं, बहुत सारे लोगों के जीवन को बचाकर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल करें। ये महान परमेश्वर को अच्छा लगता है। महान परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि हम निरंतर उससे प्रार्थना करते रहें। ये महान परमेश्वर को अच्छा लगता है। महान परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम सदा प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें। ये महान परमेश्वर को अच्छा लगता है। महान परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि हम उसके पवित्र नाम की महिमा के लिए अपने होठों को खोलकर पवित्र गीतों को गाएं। हिंदी फिल्म वाले गीत नहीं, हिंदी पिक्चर वाले गीत नहीं, परंतु मसीही गीत, पवित्र गीत, परमेश्वर की भजन करें। परमेश्वर के लिए हम महिमामय गीत, पवित्र गीत परमेश्वर की इबादत के लिए गाएं। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अच्छा लगता है। हम कलीसिया के लिए मेहनत करें, कलीसिया के लिए कार्य करें। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अच्छा लगता है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम अपना तन मन धन सब कुछ यीशु पर उभार दें। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो जितने भी लोग सर्वशक्तिमान पिता का भय मानते हैं, उनके निमित्त एक पुस्तक लिखा जा रहा है स्वर्ग में, ताकि न्याय के दिन परमेश्वर उन नामों को याद रखे और उन पर दया करे। फिर यहाँ पर एक और बात हमने पढ़ा, और उसके पवित्र नाम का सम्मान करते थे। आज हम परमेश्वर के पवित्र नाम का सम्मान करते हैं क्या नहीं करते हैं? यदि हम परमेश्वर के पवित्र नाम का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हमारे निमित्त स्वर्ग में कोई पुस्तक नहीं लिखा जा रहा है। परंतु यदि हम परमेश्वर के पवित्र नाम का सम्मान करते हैं तो हमारे निमित्त, हमारे स्मरण के निमित्त परमेश्वर पुस्तक में हमारे नाम को दर्ज कर रहा है। अब उसके पवित्र नाम के आदर करने का अर्थ क्या है? जैसा कि हम परमेश्वर के पावन और पवित्र नाम को अपने होठों में लेते हैं तो हम परमेश्वर के नाम को आदर देते हैं। लेकिन जब हम इन्हीं होठों से किसी को गाली देते हैं या फिर किसी की गंदी गंदी बुराई करते हैं तो हमारा होठ अपवित्र होता है, क्योंकि हमने सर्वशक्तिमान पिता के पवित्र नाम को अपने होठों में लिया। हमने प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम को अपने होठों में लिया। फिर इन्हीं होठों से हम किसी दूसरे को गाली दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र नाम का अनादर करते हैं। तो जितने भी मसीही गालियां बकते हैं, एक दूसरे को श्राप देते हैं, ऐसे मसीहों का नाम स्वर्ग में नहीं लिखा जाएगा। परंतु जो मसीह परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों में लेते हैं और कभी गाली नहीं देते, कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते, कभी किसी को श्राप नहीं देते, ऐसे मसीहों का नाम स्वर्ग में, स्वर्ग के पुस्तक में लिखा जाएगा। और परमेश्वर लिख रहा है। पहला पत्रस 3:10 में लिखा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। तो हमने दो प्रकार के लोग देखे, एक वो जो सर्वशक्तिमान पिता का भय मानते हैं, उसके पवित्र नाम का आदर करते हैं और परमेश्वर के काम के लिए परिश्रम करते हैं। एक वो है, दूसरा वो जो ना तो परमेश्वर के कार्यों के लिए परिश्रम करते हैं, कलीसिया के लिए कुछ नहीं करते, और नहीं परमेश्वर के पवित्र नाम का भय मानते हैं, और नहीं परमेश्वर के पवित्र नाम का आदर करते हैं। ये वे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कोई पुस्तक नहीं रखेगा, ऐसे लोगों का नाम परमेश्वर नहीं लिखेगा स्वर्ग में। परंतु जो लोग परमेश्वर के पवित्र नाम का भय मान रहे हैं, उसके पवित्र नाम का आदर कर रहे हैं, सुसमाचार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, तो महान परमेश्वर उनके निमित्त स्वर्ग में पुस्तक तैयार कर रहा है। यदि हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं या हम कलीसिया के लिए कार्य करते हैं या फिर हम परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हैं तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। ये हमारा फर्ज है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारी है कि लोगों के जीवन को बचाना। बाइबल में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय,
और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। तो आज जो सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, लोगों के जीवन को बचाते हैं, परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, तो वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे रीति से निभा रहे हैं और उन्हीं का नाम स्वर्ग में लिखा जा रहा है। परंतु जो मसीही होकर या फिर मसीही कहलाकर परमेश्वर के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को नहीं सुना रहे हैं, तो वो सब श्राप के अधीन है, उन पर हाय है, वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। क्योंकि पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। फिर हम आगे पढ़ते हैं मलाकी 3 अध्याय 17 पद में, सेनाओं का यहोवा यह कहता है जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। कौन लोग? जो लोग परमेश्वर के लिए कार्य किए हैं या फिर कार्य कर रहे हैं, वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के निज भाग और निज प्रजा ठहरेंगे न्याय के दिन, जब प्रभु यीशु मसीह धधकती हुई आग में अपने सामर्थी दूतों के साथ आएगा उस दिन। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे, और महान परमेश्वर न्याय के दिन ऐसे मसीह भाई बहनों से कोमलता करेंगे जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तो ठीक उसी प्रकार आज जितने भी प्रभु यीशु की सेवा कर रहे हैं, सच्चे हृदय से, सच्चे लगन से, निस्वार्थ भाव से, लालच से नहीं। कई बार कुछ लोग होते हैं प्रभु की सेवा लालच में आकर करते हैं, जहाँ पैसा मिला वहाँ प्रचार करने गए और जहाँ पैसा नहीं मिला वहाँ प्रचार करने नहीं गए। नहीं, जो सच्चे मसीह भाई बहन होते हैं वे निस्वार्थ रूप से बिना लालच के सेवा करते हैं। मैं भी करता हूँ प्रभु यीशु की सेवा, और मैं खुद परिश्रम करता हूँ, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, मैं काम करने जाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को भी करता हूँ। मैं सुसमाचार सुनाता हूँ और मैं बिना लालच के करता हूँ, निस्वार्थ सेवा करता हूँ। ना कोई संस्था से जुड़ा हूँ और ना ही किसी से मुझे कोई सपोर्ट है। बस मेरा सपोर्ट प्रभु यीशु मसीह है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर और पवित्र आत्मा। इस संसार में मनुष्यों से मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही किसी संस्था से सपोर्ट है, और ये सब की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि जब परमेश्वर मेरे साथ है, हमारी मंडली के साथ है, फिर मुझे और किसी के सपोर्ट की क्या आवश्यकता। हाँ, कुछ मसीह भाई बहन हैं जो मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं, मेरी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और ये सारे काम जो परमेश्वर के लिए मैं करता हूँ निस्वार्थ रूप से करता हूँ, बिना लालच के करता हूँ। मैं गरीबों के यहाँ भी जाता हूँ प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करने, और अमीरों के यहाँ भी जाता हूँ प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करने। मेरा जो सेवकाई है हर एक लोगों के प्रति बराबर है। एक दिन मैं अपना गवाही आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि किस तरह हम हिंदू परिवार से या फिर अन्य जाति से प्रभु यीशु मसीह में आए और किस तरह मैं परमेश्वर के लिए कार्य करने लगा। मैंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं किया है, मैंने कोई बड़ा बाइबल का डिग्री भी नहीं लिया है, फिर भी मैं परमेश्वर के कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ और हमेशा अंतिम सांस तक करते रहूँगा। परंतु अभी जो मेरा विषय है वो ये है परमेश्वर की दया की प्रतिज्ञा। तो परमेश्वर उन्हीं पर न्याय के दिन दया करेगा जो आज उसके लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए, जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे तो हो सकता है गलतियां हो सकती है, कोई बात नहीं। हम गलतियों को नज़रअंदाज करें और उन गलतियों को सुधारें और परमेश्वर के लिए कार्य करते रहें। गलतियां उन्हीं से होती है जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं। निकम्मों का क्या है? निकम्मे तो बस उंगली उठाएंगे, दोष लगाएंगे, ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया। जो काम करेंगे ही नहीं परमेश्वर के लिए, उनसे कोई गलतियां नहीं होगी। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे तो जाने अनजाने गलतियां हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के कार्यों को करना बंद कर दें, नहीं, हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करें, अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपनी तमाम गलतियों को अनदेखा करके उन्हें सुधार कर कि हम आगे को फिर से वैसा गलती ना करें, और फिर इस तरह हम परमेश्वर के कार्यों को कर सकते हैं। जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं ठोकर उन्हीं को लगती है। जो चलेंगे ही नहीं, आराम से बैठे हैं, सोए हैं, आराम से संसार के कामों में खोए हैं, वे थोड़ी ठोकर खाएंगे। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे वही ठोकर खाएंगे।
जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे तो कई लोग हमें ये कहेंगे कि इन्हें पैसा मिलता होगा, इसलिए ये परमेश्वर का कार्य कर रहा है, यीशु का कार्य कर रहा है, इन्हें बाहर से पैसा आता होगा। तो कई लोग ठोकर देंगे, कोई बात नहीं, ठोकर देने वालों को ठोकर देने दीजिए। परमेश्वर जानता है कि वास्तविक में हम परमेश्वर के सच्चे प्रेम के कारण सेवकाई करते हैं या फिर लालच में सेवकाई करते हैं। कई लोग ये कहेंगे ये ज़्यादा बाइबल पढ़ पढ़ के ये पागल हो गया है, या इसके दिमाग में केवल यीशु मसीह भरा है। कई लोग ठोकर देंगे, कोई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह को भी लोग पागल कहते थे। कई लोग हमें गालियाँ भी देंगे जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करेंगे, यीशु के सुसमाचार को फैलाएंगे, तो कई लोग हमें गालियाँ भी देंगे, पर कोई बात नहीं, हम उन्हें नज़रअंदाज करें और परमेश्वर के कार्यों को करते रहें। जब हम परमेश्वर के कार्य करने लगेंगे तो कई हमारे चुगली भी करेंगे, कई लोग हमारी चुगली भी करेंगे, कई लोग ये भी कहेंगे इन्हें ठीक से प्रचार करना नहीं आता। कोई बात नहीं, कहने वालों को कहने दीजिए। नकारात्मक लोगों के प्रति आप बहरे हो जाइए और परमेश्वर के कार्यों को करते रहिए। महान परमेश्वर आपके साथ है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी यही कहा गया था। लोग उसे गालियाँ देते थे और लोग ताजुब होते थे कि ये कैसे उद्धार करता हो सकता है, ये जगत का मसीहा कैसे हो सकता है। इसके भाई और बहन तो हमारे साथ पढ़े हैं, खेले हैं, ये तो बढ़ई के घर में पैदा हुआ है, क्या यही मसीहा हो सकता है। हम भी परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे हैं। जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे तो कई लोग उंगलियां उठाएंगे, तो उंगली उठाने वालों को उंगली उठाने दीजिए। हम परमेश्वर के कार्य को हमेशा जारी रखें अंतिम सांस तक। और जब हम परमेश्वर के कार्यों को करते रहेंगे जीवन भर, तो महान परमेश्वर स्वर्ग की किताब में हमारे निमित्त एक पुस्तक लिखेगा और हमारे नाम को उसमें डालेगा। और हमने जो जो कार्य इस संसार में रहकर परमेश्वर के लिए किए हैं, उन कामों को भी परमेश्वर उसमें लिखेगा कि हमने कितने उसके पवित्र नाम के लिए कार्य किए, कितने हम सुसमाचार के लिए कार्य किए। तो नाम उसी का लिखा जाएगा जो सुसमाचार के लिए परिश्रम कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन परिश्रमों को भी लिखा जाएगा कि इसने इस पृथ्वी पर रहकर उसके बेटे यीशु के सुसमाचार के लिए कौन कौन से और किस तरह से कार्य किए। परंतु जो परमेश्वर के लिए कार्य ही नहीं करेंगे, जो परमेश्वर के लिए परिश्रम ही नहीं करेंगे, उनका कोई नाम स्वर्ग की किताब में नहीं लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं खेत में जो मजदूर काम करने जाते हैं, पैसा उन्हीं को मिलता है। कुछ मजदूर कामचोर भी रहते हैं और काम ठीक से नहीं करते या फिर काम करने नहीं जाते, उन्हें खेत का मालिक पैसा नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारा नाम स्वर्ग की किताब में परमेश्वर स्मरण के लिए, न्याय के दिन में परमेश्वर हमारे नाम को स्मरण करेगा, इसलिए महान परमेश्वर हमारे नाम को स्वर्ग की किताब में लिखेगा। मलाकी 3 अध्याय 18 पद में पढ़ते हैं, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। ये कब होगा? न्याय के दिन। आज मसीह तो बहुत सारे कहलाते हैं, क्रिश्चियन तो बहुत सारे कहला रहे हैं, परंतु बात यह है कि परमेश्वर के लिए कार्य कौन कर रहा है, परमेश्वर की सच्ची सेवा कौन कर रहा है और सच्ची सेवा कौन नहीं कर रहा है, ये न्याय के दिन प्रकट होगा। तो जो परमेश्वर की सच्ची सेवा कर रहे हैं उन पर दया ही दया है, आशीष ही आशीष है। परंतु जो परमेश्वर की सच्ची सेवा नहीं कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान पिता के महिमा के लिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं, यीशु के सुसमाचार के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उन पर कोई दया न्याय के दिन नहीं किया जाएगा और उन्हें आग के भट्ठे में परमेश्वर डालेगा। जो परिश्रम किए रहेंगे उनको परमेश्वर इनाम देगा और उन पर दया करेगा और उन्हें स्वर्ग राज्य और अनंत जीवन देगा। और न्याय के दिन ही प्रकट होगा कि वास्तव में सच्चे मसीह कौन है और झूठे मसीह कौन है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि सच्चे मसीह कौन है, झूठे मसीह कौन है, फिर भी हम परख जरूर सकते हैं। खैर, परमेश्वर न्याय के दिन परख लेगा कि वास्तविक में हम कितने सच्चे हैं
और कितने झूठे हैं। जो मसीह में नहीं है उनकी बात तो छोड़ दीजिए, न्याय केवल मसीहियों का ही होगा। मसीह में भेड़ और बकरी को परमेश्वर न्याय के दिन अलग करेगा। जो भेड़ है उनको अलग करेगा और जो बकरी हैं उनको अलग करेगा। तो परमेश्वर केवल मसीहियों का न्याय करेगा। तो जो मसीह में नहीं है उनका क्या होगा? जिसने यीशु के क्रूस को व्यर्थ ठहराया, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को व्यर्थ ठहराया, प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान का कोई आदर नहीं किया, उनका क्या होगा? चलिए मैं उनको भी आपको बाइबल से बताता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 7, 8 और 9 पद। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। सच्चे मसीहों के बारे में ये लिखा है। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। कौन सा दिन? न्याय के दिन। न्याय के दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह धधकती हुई आग में होकर सामर्थी दूतों के साथ आएगा। तो जो मसीह में परिश्रम किए हैं, जिन्होंने क्लेश उठाया है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह चैन देगा, शांति देगा, आराम देगा। परंतु 8 पद में, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। आज जो सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं, इसका मतलब झूठा परमेश्वर भी है। तो वचन कहता है जो सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। तो सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार वह मुर्दों में से तीसरा दिन जिंदा हुआ। इस सुसमाचार पर जो विश्वास नहीं करते, इस सुसमाचार को जो आदर नहीं देते, जो क्रूस को आदर नहीं देते, उनसे महान परमेश्वर पलटा लेगा, बदला लेगा न्याय के दिन। क्योंकि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज जो लोग क्रूस की कथा को फिजूल कहानी बना के सुनते हैं, महत्व नहीं देते, या फिर क्रूस की कथा को कोई आदर देना ही नहीं चाहते, तो महान परमेश्वर उनसे न्याय के दिन बदला लेगा, उनसे पलटा लेगा। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परंतु जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मे के द्वारा अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, अर्थात मसीह में मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उन्हें परमेश्वर मसीह यीशु में अनंत जीवन देगा। जिन्होंने क्रूस का आदर किया, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का आदर किया, परंतु जिन्होंने क्रूस का आदर नहीं किया, उन्हें महान परमेश्वर भयानक दंड देगा और अनंत आग में जो हमेशा जलती रहेगी, उस आग में उसके आत्मा को डाला जाएगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो जितने भी यीशु के सुसमाचार को व्यर्थ ठहराए हैं, यीशु मसीह के क्रूस को व्यर्थ ठहराए हैं, उस दिन वे लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने से और परमेश्वर के सामने के शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। परंतु जिन्होंने यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त किया है, यीशु मसीह में अनंत जीवन प्राप्त किया है, यीशु मसीह के लिए परिश्रम किया है, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, अनंत अनंत युगान युग तक स्वर्ग में महान परमेश्वर अपने परिश्रम करने वालों को देगा। इसलिए आप किस तरह की जीवन बिताना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर के कार्यों को करने के द्वारा स्वर्ग में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, या फिर अलाल और आलसी बनकर संसार के अभिलाषाओं में फंसकर जीवन बिताना चाहते हैं और स्वर्ग से अपना नाम कटवाना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपने यीशु के सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है, तो परमेश्वर की नज़रें आप पर भी है, क्योंकि यीशु मसीह महान परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, उसका प्रिय बेटा है, और परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को मरते हुए इस संसार में देखा है। और प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के तमाम लोगों के लिए
आपके लिए, मेरे लिए, हर एक लोगों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी और कलवरी का दुख सहा। तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दुख के कीमत को नहीं समझा, उसके क्रूस के कीमत को नहीं समझा, परमेश्वर उनसे बदला लेगा। और जिन्होंने क्रूस का आदर किया, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अर्थात क्रूस का आदर करने के बाद जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को दिया, परंतु जिन्होंने क्रूस का आदर तो किया, यीशु मसीह पर विश्वास तो किया, सुसमाचार पर विश्वास तो किया, परंतु वे ठंडे बस्ते में चले गए, न तो परमेश्वर के लिए कार्य किए, न यीशु के सुसमाचार के लिए कार्य किए, वे भी आग की झील में डाले जाएंगे। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करे। आमीन।